हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में हम जब बताएंगे आपको प्रोजेक्ट को सेव करने के बारे में। प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए आपके सामने कई सारे ऑप्शन होते हैं। एक तो आपका Ctrl+C होता है जो शॉर्टकट कमांड होता है। फाइल में जब जाते हैं आपके सामने यहाँ पर सेव के 3 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ते हैं, सेव, सेव एज, सेव ए कॉपी। तीनों में अंतर क्या है? बेसिकली आपको ये बात समझनी पड़ेगी तीनों में क्या अंतर है। सेव का मतलब ये होता है यदि आप किसी प्रोजेक्ट पे बराबर काम कर रहे हैं, उसमें कोई चीज़ अपडेट कर रहे हैं या किसी फाइल को आपने इंपोर्ट किया है या एडिट किया है या ऑडियो लगाया है या वीडियो में कुछ चेंजेस किए हैं, तो उसको अपडेट करके यदि सेव करना चाहते हैं तो वो सेव पे क्लिक किया जाता है और ये सेव हो जाएगा। मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट में आपने अपडेट काम किया है उसके साथ यदि सेव करना है तो सेव का प्रयोग करेंगे, जिसका शॉर्टकट कमांड है Ctrl+S। सेव एज में क्या होता है, जब आप काम कर रहे होते हैं आपको उसकी एक कॉपी किसी अन्य लोकेशन पे सेव करनी हो और उसको किसी अन्य लोकेशन पे सेव करें और काम आपको नए प्रोजेक्ट सेव पे करना हो, पुराने प्रोजेक्ट को आपको अपने सेफ्टी के लिए रखना है, तो हम सेव एज करते हैं। यानी किसी प्रोजेक्ट पे आप लगातार काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसकी एक कॉपी बनाएं और उस कॉपी पे काम करना चाहें तो हम सेव एज करते हैं। और यहाँ पर आपके सामने सेम डायलॉग बॉक्स एक आता है सेव एज करने पे। अब आपसे क्या होता है, सेम नाम से यहाँ पर इसको सेव नहीं कर सकते इस लोकेशन पर, क्योंकि इस नाम से यहाँ पर आपके सामने ऑलरेडी इस फोल्डर में एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। आप इसको या तो नया नाम दे दीजिए, जैसे हम न्यू करना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक आदमी नहीं, एक प्रोजेक्ट पे कई लोग काम करते हैं, तो क्या करते हैं उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना के काम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसकी सेव एज कर लेते हैं और इस प्रोजेक्ट के आगे कुछ ऐसा नाम दे देते हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट किसने एडिट किया है। जैसे कभी कभी काम करते करते किसी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ जाती है तो हम इसको सेव एज करते हैं, उसकी नई कॉपी पे काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि कभी कभी छोटी मोटी समस्याएं और सॉर्ट आउट हो जाती हैं। यहाँ पर आप इसमें न्यू कर सकते हैं। जब आप न्यू करेंगे तो यहाँ पर जब सेव करेंगे, सेव करने से पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ पर जो प्रोजेक्ट फाइल हम लोग बनाते हैं उस प्रोजेक्ट का शॉर्ट जो है ना, एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो एक्सटेंशन नेम PROJ होता है। ये ध्यान रखने वाली बात होती है, ये शायद आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कभी इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो प्रोजेक्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है। इसका एक्सटेंशन नेम होता है PRPROJ। हम यहाँ पर जब सेव करते हैं तो अब जब सेव करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट, जो नया प्रोजेक्ट हमने सेव किया तो वो आ गया न्यू प्रोजेक्ट न्यू। इस तरीके से आपका सेम प्रोजेक्ट जितना आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में जो भी था वो सब कुछ रहेगा और इसका नाम इस तरीके से। यदि आपको नए प्रोजेक्ट में कॉपी करके या सेव करके काम करना तो आप नया सेव एज का प्रयोग करते हैं। अगला ऑप्शन होता है सेव ए कॉपी। सेव ए कॉपी क्या करता है, एकदम एग्जैक्ट सेम चीज होती है, लेकिन ये क्या करता है, इसको हम देते हैं फाइनल। ये क्या करता है, इस लोकेशन पे प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा, लेकिन जिस प्रोजेक्ट पे आप करंटली काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट ही ओपन रहेगा। ये केवल बैकअप के रूप में आपके हार्ड ड्राइव में सेव हो जाएगा। तो ये तीनों में अलग अलग अंतर होते हैं। सेव, सेव एज, देखो हमने सेव ए कॉपी किया तो यहाँ पर ये वही प्रोजेक्ट ओपन रहा जो हमने ओपन किया था। सेव कॉपी करने पे जो हमने न्यू प्रोजेक्ट फाइनल दिया था वो अपने हार्ड ड्राइव में सेव हो गया, लेकिन वो ओपन नहीं होता है। यही अंतर है सेव एज और सेव ए कॉपी में। सेव एज में जो करंट प्रोजेक्ट होता है वो बंद हो जाता है, नया प्रोजेक्ट जो बनाते हैं वो ओपन हो रहता है। सेव ए कॉपी क्या होता है, जो करंट प्रोजेक्ट होता है वो ओपन रहता है, जो नया प्रोजेक्ट सेव करते हैं वो आपके हार्ड ड्राइव में सेव होता है, वो ओपन होके नहीं आता है। जबकि सेव क्या होता है, जो करंट, जिस प्रोजेक्ट में आप करंट काम कर रहे हैं उसी प्रोजेक्ट को अपडेट वर्क के साथ सेव करता रहता है। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।